श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोगों को भाई दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जितने भी भाई बहन मेरे इस वीडियो को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन सभी के जीवन में अथाह सुख शांति समृद्धि आए, धन संपदा से उनका घर भरे, यही मैं महादेव जी से प्रार्थना करता हूं। देखिए, पंच दिवसीय जो दीपावली का त्योहार होता है, उसका सबसे अंतिम दिन होता है भाई दूज का दिन, जिसे यम द्वितीया के नाम से भी जाना जाता है। पूज्य गुरु जी ने इसके संदर्भ में एक कथा भी बताई थी, जिसके अंदर जो यमराज जी की बहन थी यमुना जी, उन्होंने एक वायदा मांगा था यमराज जी से कि जो कि यम दीपक का उपाय पूज्य गुरु जी ने करने के लिए कहा। उसके बारे में आज रात जितनी भी बहनें हैं, आप सभी लोगों को अपने भाई के निमित्त इस वाले उपाय को जरूर करना है। आपका भाई जीवन में हमेशा के लिए यम की कैद से मुक्त हो जाएगा। उसको कभी भी अकाल मृत्यु नहीं आएगी, शनि की 7.5 उसे नहीं सताएगी, और साथ ही साथ वो जीवन में उन्नति के मार्ग पर जाएगा। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना। जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम लोग 4 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपको भाई दूज के दिन करने ही करने हैं, जिसमें आपको अपने भाई के निमित्त, साथ ही साथ आपकी अगर कोई कामना पूरी नहीं हो रही है, बरसों पुरानी, घर में धन नहीं आ रहा, उन सभी के लिए आपको आज का ये उपाय जरूर करना है। तो ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की, जिसके अंदर पूज्य गुरु जी ने यम के दीपक का उपाय बताया, भाई दूज के दिन वाला। बहुत सारे यूट्यूब चैनल वाले जबरदस्ती किसी भी दिन का यम का दीपक जलाने का उपाय बता रहे हैं, जबकि यह भाई दूज के दिन का उपाय होता है। पूज्य गुरु जी ने कहा, जो भी बहन ये चाहती है कि उसके भाई को कभी भी अकाल मृत्यु ना आए, तो अपने भाई को अकाल मृत्यु से बचाने के लिए, साथ ही साथ यम की कैद से मुक्त कराने के लिए, उसको कभी भी शनि की ढैया ना सताए, 7.5 ना सताए, वो जीवन के मार्ग में हमेशा आगे बढ़ता चला जाए, तो इस वाले उपाय को कीजिएगा। आज रात आपको अपनी घर की चौखट के बाहर एक चौमुखी दीपक तैयार करके जलाना है। किस तरीके से करना है वो भी ध्यान से सुनना। एक चौमुखी दीपक आपको तैयार करना है, चाहे आटे का चाहे मिट्टी का। इसके अंदर आपको भरना होगा सरसों का तेल, है ना। इसमें आपको घी नहीं, सरसों का तेल भरना है। और इसके अंदर जो बाती लगेगी वो 4 अलग अलग बाती लगेगी। काफी सारे लोग क्या करते हैं, एक बाती को ऐसे करके निकाल दिया दोनों हिस्सों में, एक तरफ में ऐसे करके निकाल दिया दोनों हिस्सों में। ऐसे नहीं करना है, आपको 4 अलग अलग बत्ती लगानी है। इस तरीके से एक बाती ये हो गई, दूसरी बाती ये हो गई, तीसरी बाती ये, और चौथी बाती ये। 4 लंबी बातियों का चौमुखी दीपक आपको तैयार करना है, ठीक है ना। अब जरूरी नहीं है कि 4 मुखी का दीपक होना चाहिए। देखिए, जो गोल मुंह का जो मुख होता है ना, गोल दीपक होता है, उसके अंदर भी आप 4 बत्ती लगा सकते हैं। शाम का समय जो मैंने आपको बताया, उसी समय के बाद में आपको अपनी घर पर, अगर शादीशुदा है बहन, तो वो अपने ससुराल में भी उनका जो मुख्य दरवाजा है ना, उस मुख्य दरवाजे के बाहर सड़क पर आपको अपने भाई के कामना बोलते हुए, उसको यम की कैद से मुक्त करते हुए, साथ ही साथ उसको अकाल मृत्यु कभी ना आए, ऐसी कामना करके उस 4 बत्ती के दीपक को अपने घर की चौखट के बाहर जो बहन भाई दूज के दिन लगा देती है ना, उसका भाई हमेशा के लिए यम की कैद से मुक्त हो जाता है, उसे कभी भी अकाल मृत्यु नहीं आती। पूज्य गुरु जी ने तो ये वाले उपाय के साथ में एक उपाय और बताया कि अगर बहन के घर में धन को लेकर के अब असीम समस्याएं हैं, इतनी ज्यादा परेशानी है, कर्ज बढ़ता चला जा रहा है, दुकान नहीं चल रही, फैक्ट्री नहीं चल रही है, पैसा बिल्कुल भी नहीं आ रहा, तो भाई दूज के दिन का ये वाला उपाय आप सभी लोगों को, जितनी भी बहनें हैं, उन्हें करना है। आपको मात्र लेनी होगी एक बेलपत्र, जो कहीं से भी खंडित कटी फटी ना हो, इस चीज का ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ लेने होंगे 5 कमल के गट्टे, है ना, 5 कमल गट्टे। माता लक्ष्मी जी को बहुत ज्यादा पसंद है, आपको 5 कमल गट्टे चाहिए होंगे। इसी के साथ में आपको एक दीपक तैयार करना होगा। जो दीपक होगा वो होगा लंबी बाती का, है ना। जब आप धन संपदा वैभव की वृद्धि के लिए कामना करते हो, तब एक लंबी बाती का दीपक लगाया जाता है, जिसके अंदर आपको घी भरना है, ठीक है। और 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के कलश में लेना अपने घर का। करना क्या है, जो आपने एक बेलपत्र लिया है, इसी जल के अंदर डाल दीजिएगा, और 5 कमल गट्टे भी आपको इसी के अंदर डाल देना है। तो जो आपने एक दीपक तैयार किया है वो, और इस वाले जल को, जिसके अंदर आपने बेलपत्र और कमल गट्टा डाला हुआ है, इसे लेकर के आपके आसपास या आपके घर में कहीं पर भी अगर बेलपत्र का पेड़ है, ध्यान से सुनिएगा, बेलपत्र का पेड़, वहां पर आपको जाना है, ठीक है। सुबह से लेके शाम को किसी भी समय पर पहुंच जाना। यहां पहुंच करके आपको सबसे पहले तो उस लंबी बाती के दीपक को जब आप प्रज्वलित करोगे, तो ऐसे प्रज्वलित करोगे कि उसकी जो बत्ती रहेगी वो पेड़ की तरफ होनी चाहिए,
इधर उधर नहीं, पेड़ की तरफ में उस बत्ती का मुख होना चाहिए। इसके नीचे कुछ ना कुछ आसन जरूर लगा देना, मां लक्ष्मी की कामना करते हुए अपनी कामना कहना, और उसके पश्चात जो 1 लोटा जल आपने लिया है, जिसके अंदर आपने 1 बेलपत्र और 5 कमल गट्टे डाले हुए हैं, अपना नाम और गोत्र बोलकर बेलपत्र पेड़ की जड़ों में जो भी बहन, जो भी भाई अपनी बहन के निमित्त भी इस उपाय को करता है, उसका नाम और गोत्र बोल करके समर्पित करना। उसके जीवन में हमेशा के लिए धन संपदा वैभव की वृद्धि होती रहेगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और रोचक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये दूसरे नंबर का उपाय, जितने भी भाई हैं, जितने भी बहन हैं, आपको अपने भाई बहन के निमित्त ये वाला उपाय जरूर करना है। देखिए, जितनी भी बहनें चाहती हैं कि उनका भाई उनकी यम की कैद से मुक्त हो जाए, उसको कभी अकाल मृत्यु ना आए, वो जीवन में हमेशा उन्नति के मार्ग पर जाए, उसके जीवन के सारे कष्ट, सारे तकलीफ दूर हो जाए, तो एक काम जरूर कीजिएगा। आप जब भी अपने भाई का पूजन करेंगी ना, तो पूजन करते समय भाई के मस्तक पर आप तिलक जरूर लगाएंगे। काफी सारी स्त्रियां होती है, बहनें होती है, वो केवल एक बिंदी लगा देती है, लेकिन आपको जो यहां पर तिलक करना है वो लंबा तिलक करना है। जैसा चित्र में नजर आ रहा है, इस तरीके से लंबा तिलक आपको करना है। लंबा तिलक का भी कारण बताया पूज्य गुरुजी ने कि जब आप लंबा तिलक अपने भाई के ललाट पर, भाल पर लगाते हो ना, उससे क्या होता है, आपके भाई की जीवन में उसकी उम्र बढ़ जाती है, उसके जीवन की जितनी भी तकलीफें होती है वो दूर हो जाती है, उसके पास हमेशा धन संपदा वैभव की वृद्धि होती रहती है। लेकिन जब भी आप इस तिलक को लगाएंगे तो भाई का सर खाली नहीं होना चाहिए, या तो उसके ऊपर कोई रुमाल हो या फिर कोई लच्छा या कलावा कुछ भी हो आपके पास में, उसके सिर पर जरूर डाल दीजिएगा, उसके बाद में कीजिएगा। और भाई के लिए भी यह कहना है कि अगर वो अपने घर पर है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर शादीशुदा बहन के घर पे अगर वो जा रहा है तो उसके घर का खाना उसका जरूर खा करके आना है। अगर वो भूखे पेट आता है, उसका दोष लगता है, आपको अपने बहन के घर से कुछ ना कुछ खा करके जरूर लौटना है। पूज्य गुरुजी ने कहा, जो भी काम, ये 2 काम जो भी स्त्री, जो भी भाई कर लेता है, वो यम की कैद से मुक्त हो जाता है। ये वाला वायदा किसने मांगा था? माता जमुना जी ने यमराज जी से मांगा था। भाई दूज के दिन का केवल ये वाला उपाय है, इस दिन आपको करना ही करना है। बात करते हैं तीसरे नंबर के उपाय की, जो कि सबसे ज्यादा खास और विशेष उपाय है। देखिए, तीसरे नंबर का जो उपाय है, पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आप चाहते हैं कि आपको कभी कोई बड़ी बीमारी ना लगे, अगर आपके परिवार में किसी भी व्यक्ति को हृदय रोग से संबंधित कोई बीमारी है या शारीरिक कोई ऐसी बीमारी है जो खत्म नहीं हो रही है, साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं आपके पूरा परिवार अकाल मृत्यु से बचता रहे, है ना, अकाल मृत्यु कभी किसी की ना आए, सभी लोग तरक्की करें, सभी लोग उन्नति करें, सभी लोगों के बीच में अथाह प्रेम हो, सुख शांति समृद्धि हमेशा आपके परिवार में बनी रहे ना, तो एक छोटा सा काम अपने घर पर इस चंद्रमा के दिन, मतलब भाई दूज के चंद्रमा का उपाय जरूर कीजिएगा। आपको 3 चीजें चाहिए। पहले नंबर पर आपको चाहिए होगा दूध। दूध किसका लोगे? ये लोगे गाय का दूध, और वो भी कैसा होना चाहिए? कच्चा दूध होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा 2 चम्मच के बराबर। एक लेना होगा आपको सफेद पुष्प, सफेद फूल आपको लेना है, एक फूल को छोड़ करके, जो होता है केतकी का फूल। इसके अलावा आपको हर श्रृंगार का मिल जाए, सदाफूली का मिल जाए, वो ले लीजिएगा। और 3rd नंबर पर आपको लेना होगा थोड़ा सा चंदन। चंदन कौन सा लोगे, इस चीज का ध्यान दीजिएगा। जो भी चंदन मिल जाए, लेकिन अगर आपको सफेद चंदन इस तरीके का मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, थोड़ा सा चंदन ले लीजिएगा, ठीक है ना। और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना, तांबे के कलश में, जिसके अंदर आपको मिलाना होगा थोड़ा सा गंगा जल, ठीक है। इसी के अंदर थोड़ा सा गंगा जल आपको जरूर मिला लेना है, ठीक। इसके बाद में आपको इस कलश के अंदर कुछ भी नहीं मिलाना है, केवल जल और गंगा जल के ही लेना है, बाकी तीनों चीजें आपको अलग से लेनी है। जब भी आपके घर पे रात्रि के समय पर चंद्रमा निकल करके आ जाएगा, कौन सा चंद्रमा? दूज का चंद्रमा, भाई दूज का चंद्रमा जब रात्रि को निकल करके आएगा, आपको अपने घर की छत पर जाना है। सबसे पहले जो आपने 1 लोटे जल में गंगा जल मिलाया है, उससे आपको चंद्रमा को अर्घ देना है, चंद्रमौली महादेव के नाम से, ठीक है। चंद्रमौली महादेव के नाम से अर्घ देने के पश्चात आपको फिर दूध से अर्घ देना है, जो आपने दूध लिया है। और उसके पश्चात आपको जो आपने जो यहां पर लिया है 1 सफेद फूल, अपना नाम और गोत्र बोल करके 1 सफेद फूल अपनी समस्त बीमारियों को खत्म करने की कामना करते हुए समर्पित करना, और अपनी उंगलियों में थोड़ा सा चंदन लगा करके चंद्रमा के ऊपर चंदन छींटना। अब जब आप चंदन छींटोगे, उसके पश्चात आपकी उंगलियों पर थोड़ा सा चंदन लगा हुआ रह जाएगा। उसी चंदन की अगर आप 1 बिंदी अपने हृदय पर या फिर आपके शरीर में जिस जगह पर भी समस्या है, उस बिंदी को लगा लेते हैं, आपकी वो समस्या हमेशा के लिए जड़ से खत्म हो जाती है। और पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर उन्हीं उंगलियों से
आप आपके परिवार के सभी सदस्यों के मस्तक पर मात्र एक बिंदी मात्र भी लगा देते हैं, आपके घर की सुख शांति समृद्धि बनी रहती है। वो उनको कभी भी अकाल मृत्यु नहीं आती है, आपके परिवार में सदैव उन्नति होती रहती है। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल।